आप अपनी थायराइड ग्रंथि को हेल्दी करके अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो थायराइड की ग्रंथि हमारी हेल्दी होती है। गर्दन के लिए 4 अभ्यास करते हैं जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छी हो जाती है। जो हमारी गले को प्रेशर करते हैं अभ्यास, उससे हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छी हो जाती है। तो इसमें हम श्वास भर के पीछे ले जाते हैं, गर्दन को श्वास छोड़कर आगे ले जाते हैं। 5 से 10 बार अभ्यास करते हैं हम एक एक। लंबा गहरा श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़कर आगे, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़कर आगे। फिर अपने कान को टच करते हैं कंधे से, राइट साइड, लेफ्ट साइड। फिर अपनी चिन को पकड़ते हैं और राइट साइड टर्न करते हुए पूरा बैक साइड देखते हैं। अभ्यास करते हुए अपने शोल्डर को इक्वल रखते हैं, केवल चिन को प्रेस करते हैं और पूरा बैक साइड देखते हैं। फिर हम नेक रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 अभ्यास हम गर्दन के 5 से 10 बार करते हैं और दिन में 2 से 3 बार कर लेते हैं, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि हेल्दी हो जाती है। इसमें हम एक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उज्जाई प्राणायाम, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि हेल्दी होती है। उज्जाई प्राणायाम में हम हिचकी लेते हैं। जिस प्रकार हमें कोई याद करता है, हिचकी आती है, तो उसी प्रकार इसमें मुंह खोल के हिचकी लेते हैं पहले, फिर बंद मुंह से हिचकी लेते हैं और उसी को लगातार घर्षण करते हैं, तो वो उज्जाई प्राणायाम हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार हम मुंह खोलकर हिचकी लेंगे पहले। जब हम हिचकी लेते हैं तो ये जो गले का पार्ट है ये हमारा अंदर जाता है। इसी प्रकार फिर बंद मुंह से हिचकी लेते हैं और इसी में हम लंबा घर्षण कर देते हैं। घर्षण करते हुए ये जो गले का पार्ट है ये अंदर जाना चाहिए। फिर हम थोड़ी देर श्वास को होल्ड करते हैं अंदर, फिर हम अपनी ठोड़ी को टच कर लेते हैं गले से और थोड़ी देर श्वास को अंदर रोक के रखते हैं। घर्षण करने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकना है। इस प्रकार श्वास को रोक के फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। तो इसका 3 से 5 बार अभ्यास कर लेते हैं उज्जाई प्राणायाम का। फिर हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छी होती है, जिसमें सिंहासन करते हैं। दोनों पैरों को खोलते हुए शेर की तरह दहाड़ते हैं, लंबा गहरा श्वास भर के जीभ को बाहर निकालते हुए इस प्रकार दहाड़ कर अपनी हथेलियों को ऐसे घर्षण करके गले की मसाज करते हैं। ऐसे 2 से 3 बार हम मसाज कर लेते हैं, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि पूरी हेल्दी हो जाती है। इसके बाद अभ्यास करते हैं हम उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन में हम दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से, अपनी गर्दन को पीछे झुका देते हैं। बीस से 30 सेकेंड होल्ड करते हैं। 3 से 5 बार अभ्यास कर लेते हैं उष्ट्रासन का।
जो उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अर्धचंद्रासन का अभ्यास करवाते हैं। दोनों हाथों को छाती पे रखते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की बाजू को पकड़ लेते हैं, श्वास भर के पीछे जाते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आते हैं। तीन से 5 बार अभ्यास कर लेते हैं अर्धचंद्रासन का, उष्ट्रासन का। जो अभ्यास कर सकते हैं हलासन और सर्वांगासन का, तो सर्वांगासन और हलासन भी बेनिफिशियल हैं थायराइड ग्रंथि को हेल्दी करने के लिए। ये हलासन थायराइड ग्रंथि को हमारी हेल्दी करता है। 30 सेकंड 1 मिनट तक अभ्यास करते हैं, फिर हम सर्वांगासन करते हैं। इस प्रकार आप गर्दन के अभ्यास करके, उज्जाई प्राणायाम करके और इन आसनों का अभ्यास करके आप अपनी थायराइड ग्रंथि को अच्छा कर सकते हैं। थायराइड ग्रंथि को अच्छा करने के लिए हम एक्यूप्रेशर भी करवाते हैं। एक्यूप्रेशर से भी थायराइड ग्रंथि अच्छी हो जाती है। तो इसमें अपने हाथ की हथेली के यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट पर जो उभरा वाला भाग है, इसको 1 से 2 मिनट लगातार दबाते हैं, ऐसे पंच करते हैं अंगूठे से, और दिन में 2 से 5 बार अभ्यास कर लेते हैं इसका दोनों हाथों में। तो इससे भी हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छी हो जाती है। और धनिया का पाउडर बनाकर उसमें 1 चम्मच शहद के साथ धनिया ले लेते हैं, तो उससे थायराइड ग्रंथि अच्छी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। धनिया का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ लेने से भी थायराइड ग्रंथि अच्छी हो जाती है। जिनको डायबिटीज है तो वो धनिया का प्रयोग खाली कर सकते हैं। तो धनिया बहुत ही हेल्पफुल है थायराइड ग्रंथि को अच्छा करने के लिए। इन सारे अभ्यासों को आप प्रयोग करके अपनी थायराइड ग्रंथि को हेल्दी कर लें और अपने जीवन को थायराइड से हटा दें, मिटा दें। इस प्रकार आप इन अभ्यासों को करके स्वास्थ्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत प्रणाम।